लोक प्रसिद्ध तीन भुवन में जे लसे चित चेत ग्रह सार, तीन को बंदो भाव युद्ध तीन भुवन में ये सार। जिन प्रतिमा और जिन भवन कारण सम्यक ज्ञान, कृत्रिम अकृत्रिम तीनों नमो धर ध्यान। ऋषभ सेन आदि दे अंतिम गौतम स्वामी, 1252 1452 सुगुरु तिनको करूं सदा प्रणाम। बोलो 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोलो चाई चकुर्ती 108 आचार्य श्री शांत सागर महाराज की जय। दीक्षा गुरु 108 आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। वात्सलबाजी 108 आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। कसाई क्या करती है? कसती है, हमें आत्मा को गिराती है। हमें गिरना है, बनना है। एक आदमी था, वो कहीं जा रहा था, रास्ते में उसको 4 बाइयाँ मिली। 4 बाइयाँ मिली तो उस आदमी ने पूछा, भाई आपका, पहले से पूछा आपका नाम क्या है और कहाँ रहती हो आप? तो उसने बोला मेरा नाम बुद्धि है, बुद्धि, और मैं दिमाग में रहती हूँ। कहाँ रहती हूँ? दिमाग में रहती हूँ और बुद्धि मेरा नाम है। दूसरी से पूछा कि आपका क्या नाम है और आप कहाँ रहती हो? मेरा नाम लज्जा है, मैं आँख में रहती हूँ। लज्जा है और आँख में रहती हूँ। तीसरी को पूछा मेरा नाम, तेरा नाम क्या, कहाँ रहती है? तो मेरा नाम स्वास्थ्य है और मैं पेट में रहती हूँ। स्वास्थ्य और पेट में रहती हूँ। चौथी से पूछा कि तेरा नाम क्या, कहाँ रहती है? मेरा हिम्मत है, हिम्मत, और मैं दिल में रहती हूँ। ठीक है, वो आदमी सुन के आगे चला गया। फिर 4 आदमी मिले उसे, तो देखे इनसे परिचय कर लूँ। तो उनसे पूछा भाई आप चारों, एक से पूछा आपका नाम क्या है और कहाँ रहते हैं आप? कि मेरा नाम क्रोध है और मैं रहता हूँ बुद्धि, दिमाग में। तो दिमाग में बुद्धि रहती है, आप कैसे रहते हो? तो वो कहता, क्रोध कहता है कि मैं जाता हूँ तो बुद्धि भाग जाती है। क्रोध, मैं कहता हूँ कि मैं, क्रोध मेरा नाम है और मैं दिमाग में रहता हूँ और मैं जाता हूँ तो बुद्धि भाग जाती है। दूसरे को पूछा कि तेरा क्या नाम है भाई और कहाँ रहता है तू? तो कि मेरा नाम काम है और मैं आँख में रहता हूँ। कि आँख में तो लज्जा रहती है, कि मैं काम में जाता हूँ तो लज्जा भाग जाती है। काम में आदमी को लज्जा नहीं रहती है, भाग जाती है। दूसरे को पूछा, तीसरे को पूछा कि मेरा नाम रोग है, रोग, और मैं पेट में रहता हूँ। पेट में स्वास्थ्य रहता है, कि मैं जाता हूँ तो स्वास्थ्य भाग जाता है। रोग जाता है तो क्या स्वास्थ्य बन सकता है? क्या शरीर नहीं बन सकता, चला जाता है। कि मैं जाता हूँ तो स्वास्थ्य भाग जाता है। चौथे से पूछा तेरा क्या नाम? क्या? मेरा नाम डर है, डर, और मैं पेट में, दिल में रहता हूँ। दिल में हिम्मत रहती है, तो हिम्मत रह के मैं जाता हूँ, डर में जाता हूँ तो हिम्मत भाग जाती है। इसलिए क्या हुआ? डर से जाता, डर तो हिम्मत काम नहीं करते, भाग जाती है। तो वो आदमी सुन के भाई दुनिया का काम अजब है, चला गया आगे। फिर क्या हुआ? ये चारों मनुष्य को गिराने वाला है। क्या करना है? ये चारों कसाय है और कसाय आदमी को क्या करती है? गिराती है। तो अपने को गिरना है कि बढ़ना है? तो क्या करना है? देखो ये मनुष्य भाव मिला है। मनुष्य को 3 फैक्ट्री जरूर खोलनी चाहिए। सुना आपने? मानव 3 फैक्ट्रियाँ खोलनी चाहिए। आप कहोगे तो हम कौन सी खोल रहे हैं
और कहाँ खोलना है, हमारे पास जगह नहीं है। मैं जगह बता देता हूँ, फैक्ट्रियों का नाम बता देता हूँ और पैसे का भी सरबल बैठा देता हूँ, ठीक है। तो फैक्ट्री कौन सी खोलनी है, नाम बता देता हूँ, सुन लेना आप। एक तो शुगर फैक्ट्री, एक आइस फैक्ट्री, एक लव फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री और लव फैक्ट्री। अब आपको जो नाम तो बता दिया फैक्ट्रियों का, अब कहाँ लगाना है? देखो, दिमाग में लगाना है आइस फैक्ट्री, जीबान में लगाना है शुगर फैक्ट्री और दिल में लगाना है लव फैक्ट्री। अब सुन लिया। अब क्या हुआ? आइस फैक्ट्री का मतलब ठंडा होता है ना, आइस बर्फ ठंडा होता है, तो दिमाग को ठंडा रखना और जुबान से मीठा बोलना। एक आप ये गीत गाती है ना, मीठो बोल थारो कई बगड़ा है, ये भाई निम्बाड़ वाली माता जी, निम्बाड़ वाली गाय, मीठो बोल थारो कई बगड़ा है। तो जुबान में लगाना कौन सी फैक्ट्री? शुगर फैक्ट्री, ताकि मीठा बोलने से हर एक आदमी बेरी नहीं हो सकता, अपना हो सकता है। तीसरा लव फैक्ट्री, वात्सल्य, हर एक प्रति वात्सल्य रखना। अब महाराज को क्या बोलते हैं? वात्सल वारिधि। क्यों बोलते हैं? हर एक प्रति वात्सल्य है तो वात्सल्य वारिधि बोलते हैं। वारिधि का मतलब समुद्र, समुद्र होता है गहरा, समुद्र गहरा होता है, पानी अथाह भरा होता है तो ठंडा होता है, उसी प्रकार उसको बोला वारिधि। अब ये तीन फैक्ट्री हर एक आदमी को लगाए तो किसी से, पड़ोसी से या गांव से या किसी नेता से, किसी पार्टी से कोई झगड़ा होने का काम नहीं है। ये मनुष्य को सार्थक करना है तो ये फैक्ट्री जरूर लगाना। और दूसरी बात, ये मनुष्य भाव क्या है? मुक्ति का द्वार है, द्वार। मोक्ष जाने के लिए मुक्ति पहले तो जा सकती नहीं है, मनुष्य जा सकते हैं, मगर अभी मोक्ष बंद है। क्यों नहीं है? बंद क्यों है? अभी सैन्य नहीं है, समय नहीं है और श्रेणी नहीं बनती है, इसलिए। मगर अभी लाइन लग जाए तो हमारा आगे के लिए नंबर पहला आ सकता है। और भाइयों को पुरुषार्थ करे तो मनुष्य भाव पा करके ये भी मोक्ष जा सकती है, मगर भाई मोक्ष नहीं जा सकती। मगर पुरुषार्थ करे, नंबर लग जाए तो अपन भी मनुष्य भाव पा करके, क्योंकि आत्मा अलग चीज़ है और भाव अलग है। स्त्री पर्याय है, पर्याय अलग चीज़ है और मूल द्रव्य अलग चीज़ है। तो आत्मा तो सबकी एक है, सभी मोक्ष जा सकती है। तो ये मनुष्य भाव क्या है? मुक्ति नगर का प्रवेश होने का मुख्य द्वार है। और इसको प्राप्त करने के लिए, मनुष्य भाव को प्राप्त करने के लिए अपने को मिल गया जो ही खो रहे हैं, धर्म ध्यान होता नहीं है और किसी का कल्याण करने में और बाधा डालते हैं, मगर कल्याण में सहयोग नहीं बनते। पर मनुष्य भाव अगर पाने के लिए देव भी तरसते हैं कि मुझे मनुष्य भाव मिल जाए तो हम आत्मा कल्याण करें, मगर हमको मिल गया तो हम यही खो रहे हैं, भोगों में खो रहे हैं। कि ये सुरेंद्र, नरेंद्र, असुरेंद्र और अमिंद्र वे भी तरसते हैं। इसे महामानव भवन, इस महाभवन में मनुष्य की पूछ क्यों है? अगर मनुष्य स्वयं दान करे और अकल से बात करे, नहीं तो 3 इंच से भी गया बिता है। 3 इंच में और मनुष्य में क्या फर्क है? मनुष्य स्वयं दान कर सकता है, मोक्ष जा सकता है, इसलिए पूछे। मगर आजकल का मनु क्या है? कोई 3 इंच में और मनुष्य में फर्क नहीं है। 3 इंच में क्या होता है? सींग और पूंछ होती है और आदमी के दाढ़ी और मूंछ होती है, दोनों बरोबर है, मगर वो पूछ मनुष्य की है, इसलिए कि ये मुक्ति का द्वार
जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए द्वार है। इसलिए कहा भाई इस मनुष्य को मिल गया है तो इसको सार्थक करो। इसके लिए लोग भी तरसते हैं। इस मनुष्य की पूछ क्यों है? इसके अंदर मनुष्य भाव के अंदर क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्ज रूपी राजा रहता है, इसलिए इसकी पूछ है। अगर ये आत्मा रूपी राजा सम्यक दर्शन रूपी गुण ना हो तो इसकी कोई पूछना नहीं है। अब पूजा करते हैं, जय बोलते हैं, महाराज की क्यों कर इन्होंने स्वयं दान किया है इसलिए जय बोलते पूजा करते हैं ना आप, तो क्यों करते हैं? गुण है, सम्यक दर्शन रूपी, सम्यक ज्ञान रूपी, सम्यक दर्शन चारित्र रूपी गुण है, तो वो इसके अंदर शरीर के अंदर है। तो शरीर तो आपका हमारा ये बरोबर ही है, पर ये गुण जो है इसकी पूछ है। जिस समय ये राजा इसके रहता है, इसलिए मोह रूपी दानों को, आत्मा को अगाध गुण का, ये मोह रूपी दानव, ये मनुष्य में भी गुण के है, गुण चाहिए, मगर मोह रूपी दानव ने हमारे को गुण को अगाध ढांक रखा है, दबा रखा है मोह के पीछे। अब ये घर किसका है? घर वाली हो तो घर है, बाकी घर है क्या? इसलिए वो तो घर में क्या है? बेड़ी है, मोह लगा हुआ है। इसलिए मेरा घर जाना है, मेरे गांव में जाना है, मेरे देश जाना है, ये क्या करता है कि मोह लगा है। इसलिए कि मोह रूपी दानों ने हमारे आत्मा के गुण को, अगाध गुण राशि को अपहरण कर रखा है। इसलिए ध्यान रखो, इसे लड़ करके विजय प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। किसी मोह रूपी दानव से लड़ने के लिए, इससे ये मोह रूपी दानव है, राक्षस है, हमारे को गुण को खा रहा है, इसलिए उससे बचना है। इसे लड़ने के लिए तैयार रहो। इसे अपहरण कर रखा है, हमारे गुण को अपहरण कर रखा है। इसे लड़ करके विजय प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जीवन क्या है? एक कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में क्या होता है? झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। तो हमसे लड़ना है, हमको लड़ना है। किससे लड़ना है? कर्मों से लड़ना है। कर्मों से लड़ करके जीतना है। इसलिए मनुष्य क्या है? कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। और इस जीवन की महिमा अपरंपार है भैया। ये चाहे तो मोक्ष जा सकता है, चाहे तो नरक जा सकता है, चाहे चिरंज में जा सकता है, चाहे तो मनुष्य को प्राप्त कर सकता है। क्यों? इसकी महिमा अपरंपार है। यह मनुष्य जीवन एक सात राजू प्रमाण ऊंचा शिवपुरी में एकमात्र समय में जा सकता है। हम लोग कितना है? 14 राजू का है। 14 राजू, 7 राजू तो अनंत काल हो गए, फिरते फिरते 7 राजू तो आ गए। अब 7 राजू में पुरुषार्थ करे तो एक समय में जा सकता है। 7 राजू आने में तो अनंत भोग लग गए और अनंत काल लग गया। मगर अब पुरुषार्थ करे और समझ जाए तो एक समय में 7 राजू मोक्ष जा सकता है, मगर संभले तब है। मगर अब मोह रूपी ने हमारे गुण को दबा रखा है, इसलिए वो मोह को छोड़ दो, काट दो, कसाय को हटा दो। ये कसाय क्या करती है? हमारे आत्मा को कसती है। इस कसाय मिट जाए तो हमारा बहुत सुधर जाए, मगर हमें कसाय छूटती नहीं है। हर एक प्रति कसाय लगी हुई है और कसाय से भी हम दब रहे हैं। इसलिए क्या करना? ये कुरुक्षेत्र है, कर्मों से लड़ने, कसाय से लड़ने के लिए ये कुरुक्षेत्र है। इसको जीतना है, लड़ना है और जीतना है। और इस जीवन की महिमा अपरंपार है। मनुष्य जीवन 7 राजू प्रमाण से ऊंचा आ गया। शिवपुरी जाए, पुरुषार्थ करे तो एक समय में शिवपुरी जा सकता है, मगर अभी बंद है। इसका मतलब नहीं है कंट्रोल में अनाज खत्म हो गया। अपन कार्ड लगा हुआ है, नंबर पे दे रखा है, तो कल माल आएगा तो पहला नंबर अपना आ जाएगा। इसलिए अपन पुरुषार्थ करें तो अगले भाव में, अगले पुरुषार्थ करने से दूसरा चौथा काल आएगा। चौथे काल के सिवा मोक्ष जा नहीं सकते। पहला, दूसरा, तीसरा काल तो भोग भूमि का है, चौथा काल कर्म भूमि का है।
तो चौथे काल में सब मुक्त जाते हैं, मगर पांचवें छठे में भी जाता नहीं है। पांचवें छठे निष्कृत काल है, खोटा काल है, मनुष्य को मार के खा जाएगा, ऐसा काल। इसलिए हमसे बचना है। तो अभी पुरुषार्थ करो, स्वर्ग में जाके आपको आयु सागरों की मिल जाएगी, तो पंचम काल और छठे काल के दुख से बच जाओगे। वापिस छठा लगेगा और पंचमा लगेगा तो उसे बच जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। तो अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग जा सकेंगे, बच सकते हैं। इसलिए क्या करना है, अब पुरुषार्थ करें तो अगले भाव में हमारा नंबर लग जाएगा, तो हम 7 राजू एक स्वर्ग में जा सकते हैं। और शिवपुरी का मात्र एक समय में पहुंचने वाला ये श्रेष्ठ वायुयान है। वायुयान क्या करता है, जहाँ पैदल जाए तो हमें पैदल चलते हैं तो एक दिन में 5 या 7 किलो 10 किलोमीटर जा सकते हैं, पर वायुयान 1 घंटा में 1 मिनट में 100 किलोमीटर जा सकता है, 200 जा सकता है, 150 जा सकता है। इसलिए ये 7 वायुयान एक समय में, ये वायुयान मनुष्य भाव एक वायुयान है, सो हम मोक्ष जाने के लिए एक समय पहुंचा सकता है। और अज्ञान रूपी तिमिर को अनादिकाल से क्यों भी घूम रहे हम, अज्ञान के खातिर, मिथ्यात्व के खातिर। इस अज्ञान को मिटाने के लिए अज्ञान रूपी तिमिर को एक क्षण में ध्वंस करने के लिए ये बिजली घर है, सर्ज किरण वाला बिजली घर है। बिजली घर क्या करता है, वहाँ से खटका दबाया, पूरे गांव में रोशनी रोशनी हो जाती है, और खटका बंद किया तो अंधेरा अंधेरा हो जाता है। इसलिए हमने क्या कहा, हम ऐसा काम करें तो हमारे दिल में भी उजाला उजाला हो जाए, और हमारे ये तमहर अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाए और उजाला हो जाए। दूसरी बात, केवल ज्ञान रूपी ज्योति का प्रकाश फैलाने वाला ये उजागर है। अंधेरा मिट जाए, अंधेरे में कोई चीज़ नजर नहीं आती है, तो प्रकाश चाहिए। तो प्रकाश क्या आ गया था, हमको कौन सा प्रकाश चाहिए, ये प्रकाश से काम का नहीं है। ये प्रकाश तो 1 मिनट में बंद हो, 1 मिनट में चालू हो जाता। घड़ी घड़ी का सुनते हैं, कमरे में बैठ के माइक बंद, क्यों कि ये इसका भरोसा नहीं है। हमें चाहिए केवल ज्ञान रूपी प्रकाश, केवल ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए। तो ये मनुष्य को मिला है, इसमें ऊर्जा अगर पैदा कर सकते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और आदि व्याधि और उपाधि, इन त्रिविध अग्नि को दग्ध करने वाली आत्माओं को अपने ही शीतल और स्निग्ध शीतलता का झरना है। झरने से क्या होता है, ठंडा, झरने का पानी कैसा होता है, ठंडा होता है ना, तो उसको नहाने की इच्छा होती है। और गर्मी पड़ रही है तो दिन में 3 बार स्नान करते हैं, और सर्दी में बैठते तो 1 बार ही। तो ये शीतल मनुष्य भाव कैसा है, शीतलता का घर है। इसमें ज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके क्षण में ऊर्जागर है, और सर्ज किरण वाला तमर है, और सर्वश्रेष्ठ ऊर्जागर है। ऊर्जागर में केवल ज्ञान प्राप्त करने का हमें क्या करना है, अनादिकाल से मिथ्यात्व को मिटा करके, अंधेरे को मिटा करके केवल ज्ञान का प्रकाश करना है। आदि व्याधि उपाधि, ये क्या है, अग्नि है। इससे आदमी दुखी होता है, कोई उपाधि मिली और हट गई, बस ये तो क्या भूत हो जाता है। कोई नेता है, कोई सेठ है या कोई है, तो उतरने के बाद क्या होता है, भूतपूर्व भूत हो जाता है। इसलिए हमें भूत नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, शाश्वत रहना है। शाश्वत क्या होता है, जो केवल ज्ञान रूपी पद है, अनंत का पद है, वो शाश्वत है। अब पंचवरेठी को कौन से, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सब साधु, ये पंचवरेठी है, और अनादिकाल के अनंत और सिद्ध होते हैं, उनको आज भी पूछते हैं और नाम लेते हैं अनंत सिद्ध का। तो ये शाश्वत पद है। इसलिए आदि व्याधि उपाधि, इनको मिटने के लिए, दग्ध करने के लिए
आत्मा को, अपने ही स्वरूप को शीतल, ये आत्मा मनुष्य भाव शीतल झरना है, इस झरने में आप बैठो और तो शीतलता प्राप्त हो सकती है। और मधुर जल जो है, और मनुष्य भाव क्या सा है, जन्म जरा मरण रूपी रोग है। जरा मरण, कोई बुढ़ापा चाहता नहीं, मैं बुढ़ापा आता है, और जन्म का भी दुख है और बुढ़ापे का भी दुख है, और जवानी में क्या सुख है, क्या दुख ही दुख है, हर तरह का आफत है। तो इसको मिटने के लिए ये मनुष्य भाव जन्म मरण रूपी रोग तय को मिटाने के लिए एक औषधालय है। इस औषधालय में जाओ, औषधालय कौन जाता है, कोई रोगी जाता है। तो हमारे पे रोग लगा है, कौन सा, जन्म का, मरण का और बुढ़ापे का, ये रोग है। इस रोग को मिटाने के लिए क्या औषधालय है, और न करने वाले मान औषधालय है। और ये जीवाजीव सात तत्वों को जानने के लिए, मोक्ष मार्ग का बोध कराने के लिए विद्यालय है। हमारा मनुष्य भाव क्या है, शास्त्र को जानो, पढ़ो, पढ़ के समझो, समझ के आचरण करो, आचरण करने के लिए विद्यालय है। विद्यालय में क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। हमें भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष जाने का ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये विद्यालय है, मनुष्य भाव विद्यालय है। और क्या है, ये एक ऐसा बंदरगाह है। बंदरगाह से क्या होता है, जहाज लगते हैं पानी में, बंदरगाह होता है समुद्र किनारे, एक किनारे से माल लगता है दूसरे जहाज। तो हमें इस समुद्र के बहुरूपी समुद्र में बैठे हैं, इस किनारे पे मनुष्य भाव मिला है, हमें मोक्ष जाना है। तो यह मोक्ष जाने के लिए बंदरगाह है, ये मनुष्य भाव बंदरगाह है। यहाँ से माल लदे, हम मिथ्या छोड़ दो और मोक्ष भी द्वार का जाने के लिए बंदरगाह है। तो ऐसा माल लदाओ, ज्ञान रूपी माल, उससे मोक्ष पहुँच जाए। तो इसका बंदरगाह है, इस बंदर मोक्ष बोध कराने वाला बंदरगाह है। और क्या है, ये अगाध शांति प्राप्त करने के लिए निकेतन है। हमको मकान बनाया, बिल्डिंग बना दी, अच्छा बर्तन लगा दिया कि शांति से, जब शांति है क्या, आकुलता है, पेट ये वो समोक्षण मंदिर में कितने पड़ गए, किन के फ्रैक्चर हो गया, क्या हो गया। तो ये दुखी है कारण, पर हमें सुख प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना, ये शांति निकेतन, कौन सा, मनुष्य भाव शांति निकेतन है। शांति प्राप्त करने के लिए जितना मिला कि उठो राते तो तकदीर आते, तकदीर साथ चलता है। एक आदमी 10 बजे जाता है दुकान पे, एक आदमी 4 बजे खोलता है, मगर तकदीर का मिलता है। जैसा हो जाता है, बीमार हो गया, बम्बई गया, कुवैत गया, बीमार हो गया, वापस आ गया, कुछ नहीं कमाया, कर्जा हो गया ऊपर, और एक आदमी लाखों कमा गया। तो क्या उठो रहते तो तकदीर आते। तो ये क्या है भैया, शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य भाव है। इसलिए शांति प्राप्त करना चाहो तो मनुष्य भाव को सार्थक करो। और मनुष्य जीवन में भी शरीराधिक और मानसिक और आध्यात्मिक निधियों का प्राप्त करने के लिए ये अच्छा स्थान है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्राप्त करोगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, और नहीं तो शारीरिक के पीछे लगे तो दुनिया में फिर जाओगे। इसलिए इन रोगों को मिटाने के लिए भी ये मनुष्य भाव है। और ये निधियाँ हैं, इन निधियों को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य भाव है। और अत्यंत पतन का भी और उत्थान का भी मनुष्य का भाव है। आप गिरना चाहो मनुष्य भाव में ऐसा काम करो जिसे नरक जा पड़े, पतन हो जाए, और ऐसा काम करो तो साधक हो जाए, उत्थान हो जाए, तो स्वर्ग और मोक्ष मिल जाए। तो ये मनुष्य भाव में कर सकते हैं, नरक जाने का काम भी कर सकते हैं, और तीन दिन आने का भी काम कर सकते हैं,
मनुष्य भाव पाने का भी काम कर सकते हैं और मोक्ष जाने का भी काम कर सकते हैं। इसलिए आपको कौन सा करना है, ये मनुष्य भाव मिला है तो सार्थक कर लो, नहीं तो पतन होने वाला है। साधन और जिन्हें आत्मा का तत्व का अगाध प्रेम है, जो आत्मा से प्रेम है। एक आदमी था, देखो एक बात है, आपको प्रेम किससे है? शरीर से। शरीर तो जाने वाला है, मगर हमने भूल कर रहे हैं। आत्मा से प्रेम करना चाहिए, मगर आत्मा का प्रेम नहीं करते हैं और शरीर से प्रेम करते हैं। एक आदमी था, वो एक मेले में गया। मेला हम समझते हो, मेला लगते हैं छेलेवाड़ी, ये हर गांव में मेला लगते हैं, होती है। एक आदमी गया भीड़ में, मेले में गया, उसके बाद 2 मटके दिए। एक मटके में, मटके का क्या होता है? मिट्टी के। पहले आजकल तो चांदी के बनने लगे, मगर पहले तांबे पीतल के बनते थे और मिट्टी के बनते थे। तो छाछ फेरते थे, घी अचाना डालते थे, वो भी मटके में, मिट्टी के बल्टे में डालते थे। तो उस आदमी को 2 घड़े दिए। एक घड़े में छाछ भरी थी, एक घड़ी में घी भरा था। अब उस भीड़ में जा रहा आदमी, एक हाथ में घड़ा, दोनों हाथ में घड़ा है, एक में लबालब भरा हुआ है। किसका ध्यान रखे? भीड़ में धक्का लगे न गिर जाए तो किस घड़े का ध्यान रखे? घी का। क्यों? घी की कीमत लगती है और छाछ की कीमत नहीं लगती है। उसी प्रकार वो आदमी किसका ध्यान रखता है? घी का घड़ा गिर ना जाए, फूट ना जाए, गिर ना जाए, डूल ना जाए, उसका ध्यान रखता है। हम भी इस बहुरूपी समुद्र में, यहाँ मनुष्य का मेला लगा हुआ है, जीवों का मेला लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। इस भीड़ में हम 2 घड़े लेके आए हैं, एक आत्मा का घड़ा, एक शरीर का घड़ा। हम किसका ध्यान रखते हैं? शरीर का ध्यान रखते हैं। शरीर तो छाछ के बराबर है और हमारा आत्मा का ध्यान नहीं रखते हैं। हमारा आत्मा घी के बराबर है, घी के समान है, और इसको हम उल्टा कर रहे हैं। शरीर का ध्यान रखते हैं, आधा दिन शरीर को सजाने में, इसको संवारने में पूरा दिन खत्म हो जाता है, मगर आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। इसलिए हमें क्या करना है? मनुष्य को मिला है, आत्मा के लिए कुछ करना है। आत्मा को करेंगे तो हमारा बहुत सुधरेगा, अच्छा आगे कुल भी अच्छा मिलेगा, इंडिया में पूर्ण मिलेगी और आत्मा कल्याण उच्च कुल मिलेगा, उससे आत्मा कल्याण कर सकते हैं। इसलिए मनुभाव को सार्थक करना है तो घी के घड़ा जैसे संभाल करना है, उसी प्रकार आत्मा की संभाल करना है। घी छाछ की संभाल नहीं करना, मगर हम भूल कर रहे हैं, छाछ की संभाल कर रहे हैं। इसलिए क्या करना? मनुष्य को सार्थक करना है तो आत्मा का संभाल करना है। बोलो 1008 आदिनाथ भगवान की जय।